तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। और मैं उसको मानता हूं कि वो बयान है, सही बयान है। आज भी हमारे कट्टर से कट्टर विरोधी भी हमारे कुर्ते पर काला दाग नहीं लगाने का काम किया। नीतीश कुमार जी अगर कहूं कि वे बेरहम समाजवादी हैं तो इसमें कहीं दो औचित नहीं है। मैं बराबर सोशल जस्टिस और दलितों के सवालों को लेकर के लड़ता रहा हूं। मैं उन मुसहर बस्ती में प्ले स्कूल खोलूंगा। ये शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता और पूर्व बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक साहब हैं। लंबा राजनीतिक अनुभव है। एक बार फिर से फुलवारी शरीफ, बिहार की राजधानी पटना का वो रिजर्व सीट है फुलवारी शरीफ, वहां से मैदान में है। जेडीयू और नीतीश कुमार के करीबी नेता माने जाते हैं। सर, लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी है। नीतीश जी अगर एंटी कन्वेंसिव रहता तो आज जो स्थितियां हैं और जो नीतीश कुमार के जो काम है उसकी चर्चा सिर्फ समाचार पत्रों में नहीं है, बल्कि आम जनता जो आज तक हैव नॉट लोग थे उनके बीच ये चर्चा है। अगर आज कोई काम किया है हमारे लिए तो नीतीश कुमार ने किया है। और बिहार में पहले लोग बातें करते थे, जो सरकारें आती थी नारे लगाते थे, एक से एक स्लोगन देते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी स्लोगन नहीं दिया, बल्कि काम के आधार पर हर वर्ग के लोगों के लिए और खास करके जो वंचित वर्ग थे उसके लिए विशेष राजनीतिक सशक्तिकरण, शैक्षणिक सशक्तिकरण और आर्थिक सशक्तिकरण कराने का काम किया। तो इनकन्वेंसिव, एंटी इनकम्बेंसी के कहाँ सवाल आता है। आज प्रधानमंत्री की रैली थी, मैं उसको आगाज मानता हूँ, चुनावी आगाज। पूरे 30 मिनट तक उन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आरक्षण कहा कि नीतीश जी इसके बड़े पैरोकार हैं। कुछ लोग विपक्ष कह रहा है, जो विपक्षी दल है, कि अमित शाह जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री, आप जेडीयू के भी नेता हैं, आप जेडीयू के नेता हैं, आप नीतीश जी के करीबी लोगों में से हैं। तो लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे क्योंकि अमित शाह ने कहा कि विधायक दल की बैठक में तय होगा। सवाल ये ये टीवी है, पर बयान है। हाँ बयान है और मैं उसको मानता हूँ कि वो बयान है, सही बयान है। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि लोकतंत्र में जो विश्वास करेंगे वो लोकतंत्र की प्रक्रिया है कि विधायक दल चुनता है, लेकिन जिस नेतृत्व के आधार पर लोग चुनाव लड़ते हैं उस नेतृत्व का ही आधार पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और वही विधायक दल की संवैधानिक प्रोसेस वही संवैधानिक है। प्रोसेस है। तो अमित शाह ने उस संवैधानिक प्रोसेस के बारे में बताया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि नीतीश कुमार, तो उनके नेतृत्व में सरकार बनाएगी। और सिर्फ अमित शाह ही नहीं, नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि जो 5 घटक हैं, पांचों घटक के नेताओं ने सर्वसम्मति से हर एक मंचों पर, समाचार पत्रों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह उन्होंने कहा है इस बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ही हमारा अगला मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जेडीयू के किसी नेता ने आज राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। वो बीजेपी के सांसद हैं। लोग कह रहे हैं कि जेडीयू से बयान नहीं आया, तो ये तो श्याम रजक की तरफ से बयान आना चाहिए था। या एक ही चीज को बार बार कहना, इसका मतलब कहीं आपको शंका है। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने, अच्छा, मतलब जेडीयू को कोई नेताओं को कोई शंका नहीं है, आपको कोई शंका जेडीयू के नहीं है? नेता को शंका नहीं है, बीजेपी के नेता को शंका नहीं है, लोजपा के नेताओं को शंका नहीं है, हमको कोई शंका नहीं है और आलमों को कोई शंका, यहाँ तक कि मैं कहूँ कि बिहार की जनता को भी कोई शंका नहीं है। ये चिराग पासवान नीतीश जी वाला जो मामला कोई मामला नहीं मीडिया है, में, कोई मामले को बनाने का कोशिश किया जा रहा है। हम काम को दिखाते हैं,
वो सिर्फ बात कर करके और अपनी जो कुंठा है उस कुंठा को प्रदर्शित करने का काम विपक्ष कर रहा है। एक तरफ कुंठित दल है, गठबंधन है, और एक तरफ काम करने वाले की गठबंधन है। अब तो सब ठीक हो गया हो। वहां कहाँ ठीक हुआ है? तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट अरे घोषित कर भैया, दिया। मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन जाए, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों नहीं सब जगह से विड्रॉ करा लिए? क्यों दो दो जगह पर कहीं कांग्रेस और राजद लड़ रहा है, कहीं माले और राजद लड़ रहा है, फ्रेंडली कहीं फाइट है। सीटें। वाह रे वाह, कैसा लोकतंत्र, कैसा गठबंधन है, कैसा गठबंधन है। इतने दिनों तक लंबा लड़ाई चल रहा है, तब जा करके ये बात हुआ। क्यों? इसका मतलब कि मन में शंका थी इन लोगों का, मन से काम नहीं कर रहे हैं। मन से काम करते तो हर जगह एक कैंडिडेट होता। आपके सीट पर तो नहीं है फ्रेंडली फाइट, ना तो आपको तो फायदा ही रहता। हमारे यहाँ फ्रेंडली क्या, कोई लड़ता, वहां फाइट लड़ाई ही नहीं है। जनता बनाम विपक्ष है। जनता आगे है, हम पीछे हैं। क्या लग रहा है फुलवारी शरीफ से आपने लंबे समय तक फुलवारी शरीफ ने आपको मौका दिया है, 5 साल गैप रह गया, आप इस्तीफा दे के आए थे, आरजेडी में गए, टिकट नहीं मिला, 5 साल आप वनवास भोगे हैं। वनवास नहीं भोगे हैं, हम राजनीतिक काम करते रहे, जनता के बीच जाते रहे, और जनता के बीच मेरी उपस्थिति बराबर दर्ज होती रही और उसकी समस्याओं को आरजेडी छोड़ने के लिए समाधान। मजबूर होना पड़ा, आप हाँ, मंत्री पद छोड़ के गए थे। हाँ, आरजेडी मजबूर होना पड़ा। आरजेडी में जाना मेरी बड़ी भूल थी, क्योंकि आदरणीय लालू यादव ने जिन वक्तव्यों का, जिन बातों के साथ मुझे मोहने का काम किया था, और मैं उदार विचार के कारण और भावनात्मक रूप में मैं राजद को चला गया, वो मेरी बड़ी भूल थी। मंत्री से लेकिन इस्तीफा दे के गए थे आप, मंत्री थे। मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि भावनात्मक लगाव था, और उस कारण मैं छोड़ करके राजद गया। लेकिन राजद में जिस तरह अपमान, आप याद कीजिए दिल्ली की वो ताल कटोरा स्टेडियम, याद कर लीजिए, वो तो दिखाई दिया था अपमान। और उसके बाद लगातार जिस तरह धोखाधड़ी, अपमान, भ्रष्टाचार करने के लिए उस्काना कि आप भी कहीं से ये करिए। मेरी राजनीतिक जीवन जेपी के बाद चंद्रशेखर जी के साथ हुई, और मैंने कभी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। मैं 16 साल मंत्री रहा, कई बड़े बड़े विभागों का रहा। आज भी हमारे कट्टर से कट्टर विरोधी भी हमारे कुर्ते पर काला दाग नहीं लगाने का काम किया, कोई ये नहीं कहा। तो ऐसे लोगों के साथ रहना, मैं अपने आप को कुंठित हो जाता या संन्यास लेकर के घर के अंदर बैठ जाता। इसलिए मुझको राजद छोड़ना पड़ा, और मैंने कहा ही था उस समय, याद कीजिए। एक सवाल है पब्लिक डोमेन में कि जेडीयू अब 3 नेता चला रहे हैं, संजय झा, ललन सिंह जी और विजय चौधरी। वहाँ दलित पिछड़े नेताओं की अहमियत घटी है, आप सहमत हैं, असहमत है, क्या है आपकी राय? मैं इन बातों का कहीं रूप से असहमत हूँ, पूरा रूप से असहमत हूँ। नीतीश कुमार का पुराना आदत है कि वो बोलते कम हैं, काम ज्यादा करते हैं, और दलित नेतृत्व का जहां मौका मिलता है वहां उसको हर तरह से छूट है कि वो अपनी बातों को कह सकता है। अपनी बातों के आधार पर अगर वो राय अगर सही दे रहा है तो उस राय के आधार पर निर्णय भी नीतीश कुमार जी लेते हैं। नीतीश कुमार जी, अगर कहूं कि वे बेरहम समाजवादी हैं, तो इसमें कहीं दो औचित्य नहीं है। मतलब समाजवाद के हित में फैसले लेते हैं, एकदम। कुछ भी। अगर समाज के हित में नहीं फैसले लेते तो कन्या विवाह योजना क्या है, साइकिल योजना क्या है, 7 निश्चय में टोला से लेकर के मुख्य सड़क तक सड़क का क्या है, उसकी शैक्षणिक क्षमता के लिए यूपीएससी बीपीएससी में विशेष रूप से आर्थिक सहायता करके और उनको तैयारी कराने का काम करना, ये क्या है? समाजवाद का यही न था कि जो सबसे वंचित समाज है उसको विशेष सहायता दे करके
आगे किया जाए। टिकट लेने गए तो सीएम साहब ने तो कुछ तो कहा होगा। मैंने टिकट लेने के लिए कभी नहीं गया। जिस दिन सिंबल दे रहे हाँ, थे, सिंबल दिए, खुशी से मुझे सिंबल दिए, उन्हें बुलाया, वहां से पार्टी ऑफिस से फोन आया कि आप जाइए एक अन्य मार्ग में और जाकर के सिंबल ले लीजिए, अपना आधार कार्ड और अपना वोटर आईडी लेकर के आइएगा। मैं गया, सिंबल लिया, हमको 5 रुपए का सिक्का दिए उन्होंने। अच्छा, सगुन। अब जो कहिए, सिंबल के साथ 5 रुपए का सिक्का दिए और उन्होंने कहा कि जीत करके आओगे। आप कई बार जीते हैं फुलवारी शरीफ से। निश्चित। पिछली बार टिकट कट गया आपका, इसलिए आप मैं चुनाव नहीं लड़ा, मैंने हम्म पार्टी के अनुशासन के खिलाफ नहीं गया। मेरी आदत है कि मैं जहां रहते हैं अनुशासन में निष्ठा से रहते हैं। निष्ठा के साथ रहते हैं और अनुशासन के साथ रहते हैं। तो सरकार आपकी आ रही है। सरकार निश्चित आएगी और बड़ी बहुमत के साथ आएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। निश्चित, इसमें कहीं किसी भी तरह का इफ बट नहीं है, हर तरह से नीतीश ही बनेगी। तो मैं भावी के बिहार सरकार के मंत्री से बात कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि आप मंत्री तो रहते ही हैं। मैं ये बात इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि डेमोक्रेसी में मुख्यमंत्री को अधिकार है कि वे अपने अनुसार मंत्रिपरिषद का गठन करें। तो नीतीश कुमार जी अधिकृत हैं। मैं ये बात कह करके कि मैं भावी मंत्री हूँ, ये लोकतंत्र के साथ भी खिलवाड़ होगा और नेतृत्व के अधिकारों पर दबाव देने वाली बात होगी। सदे हुए आप नेता हैं श्याम जी, और क्या लग रहा है कितने वोटों के मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? संख्या का आधार मैं नहीं कह सकता हूँ जनता कितना देगी, लेकिन बड़ी बहुमत के साथ हम चुनाव मैं आपसे क्या सवाल पूछूं, आप तो विपक्ष में ही रहे हैं 5 साल, इसलिए लगता है कि आपका मिशन मूवमेंट से नाता रहा है, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के लिए आप लड़ते रहे हैं। मैं बराबर सोशल जस्टिस और दलितों के सवालों को लेकर के लड़ता रहा हूँ। मैं जब विगत 5 वर्षों तक मैं फुलवारी से अलग रहा और इस चुनाव के समय जब मैं उन दलित बस्तियों में जाता था तो मेरी प्रताड़ित होता था कि सरकार की योजना है, सरकार राशि दी है, इसके बावजूद यहाँ के प्रतिनिधियों ने उनके साथ न्याय नहीं किया और सरकार की मंशा, सरकार की योजना, सरकार की राशि नहीं आने के कारण या नहीं लाने के कारण या उसका सही सदुपयोग नहीं होने के कारण आज भी वंचित समाज उसी स्थान पर खड़ा है जिस स्थान पर नहीं, आप जहां भी रहे शोषित वंचित समाज के लिए उम्मीद तो है, आपसे उम्मीदें हैं लोगों की, उनको लगता है कि श्याम रजक है तो हमारी मेरा तो अभी ये मैं मिशन बना लिया हूँ कि काम तो जो करना है करूंगा ही और वो प्रतिनिधि का काम भी एक करना, लेकिन मैंने एक शर्त जो बनाया है, एक मैंने कही कि मेरा वो मिशन है कि जो मुसहर समाज है, समाज के दलित समाज के सबसे नीचे पैदान पर है, जी जी, उसके यहाँ महिलाओं को आज भी शिक्षा से मैंने कि कहा जाए एकदम वंचित है। तो मेरा ये शिक्षित है, तो मेरा साफ कहना, हमने सोचा क्या, मैं उसके लिए प्लान भी बना लिया हूँ कि इस चुनाव के बाद मैं उन मुसहर बस्ती में प्ले स्कूल खोलूंगा। अब लोगों को हास्यास्पद लगेगा कि जहाँ स्कूल की बात है वो दूर की बात है, बड़े लोगों के लिए प्ले स्कूल खुलता है। मैं प्ले स्कूल इसलिए कहा कि जो शिक्षा से इतना दूर रहा, शिक्षा को समझ नहीं पाता है, शिक्षा मेरा हथियार है। अंबेडकर की लोग पूजा करते हैं, अंबेडकर उस बातों को भी दोहराते हैं कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। इसके बाद भी, सुविधा के बावजूद भी वो, तो प्ले एक ऐसा साधन है जिसके कारण शिक्षा से वो अपना नाता जोड़ेंगे खेलों के माध्यम से, और जब एक बार शिक्षा से जुड़ेंगे तो सरकारी स्कूल में जाने की जो प्रथा है उसको वो शामिल हो जाएंगे, और जब सरकारी स्कूल के में जाने लगेंगे तो वो भी कल
उससे उस शिक्षा प्राप्त कर लेंगे और उनकी शैक्षणिक क्षमता जब बढ़ेगी तो सामाजिक और राजनीतिक क्षमता भी बढ़ जाएगी। तो नेशनल दस्तक की कोशिश है कि जो शोषित वंचित समाज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो नेता हैं और जो रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आपको रूबरू कराया जाए। आज भी हालात ये हैं, सच्चाई है कि SC ST के नेता रिजर्व सीट से आगे 20% आबादी है उनकी, वो भी आज तक रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो SC ST के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो रिजर्व सीट से आते हैं, उनके शोषित वंचितों के लिए क्या उनका पास योजनाएं हैं, उस पर रूबरू करूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि पार्टी कोई हो, शोषित वंचित समाज की जो रिजर्व सीटें हैं उस पर ऐसे लोग चुनाव लड़कर आएँ जो उनके हकों की रक्षा कर सके। और श्याम रजक जी का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, वंचित समाज के लिए खासकर उन्होंने लगातार काम किया है। एक मंत्री के तौर पे चूंकि रिजर्व सीट से चुनाव जीतते हैं वो प्रतिनिधि के तौर पे, तो रुझान भी रहता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन भी है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत से। और श्याम जी पिछले 5 साल तक विपक्ष में थे और घर वापसी हुई और फिर से फुलवारीशरीफ में वापसी के लिए मैदान में है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।